हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन आई विश की बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यूज। और ये चैप्टर इस साल बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि प्रिंसिपल वैल्यूज आर इन द सिलेबस, बट जो सीबीएसई इशूड पेपर देखते हैं हम, जो एग्जाम स्कूल के अंदर हो रहे हैं, उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज बन रहे हैं वो बहुत ही अलग आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश क्या है कि उन सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैं वो सारे एमसीक्यूज जितने भी सीबीएसई बोर्ड में रिलेटेड टू द लेटेस्ट सिलेबस बन सकते हैं, विल कवर दैट। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है। इसमें हम सारे ही टाइप्स जो भी बन सकते हैं एमसीक्यूज में कवर करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई विश कि आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू मिस नहीं होने वाला है। आप डेफिनेटली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2 100% अटेम्प्ट करके आओगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो, और कम से कम हम 20 से 30 एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर लगाने वाले हैं। बेटा सबसे पहले तो ना यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एमसीक्यूज में यूज होने वाले हैं, जो कि एमसीक्यूज के लिए जरूरी हैं, उसका सा हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको ना एमसीक्यूज जब मैं एक्सप्लेन करूं, वैसे मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर नहीं भी है तो जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दी एमसीक्यूज जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई, आपको ना डोमेन और रेंज तो रटा होना चाहिए। किसका? डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि विदाउट दीज आई डोंट थिंक सो कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एमसीक्यू के, क्योंकि सीबीएसई में जो सिलेबस में बचा है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डोमेन और रेंज। तो जैसे कि आपका साइन इनवर्स, आपको डोमेन पता होना चाहिए। अपनी बात, तो डोमेन मतलब होता है इनपुट, रेंज मतलब होता है आउटपुट। मैंने सारा लिखा हुआ है। साइन का डोमेन होता है जी -1 से 1, मतलब मिनिमम इनपुट कितना हो सकता है साइन में, दैट्स -1। मैक्सिमम इनपुट कितना हो सकता है, दैट्स 1। और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस का दिया है, ऐसे ही आपको मैंने दिया tan का, कॉसेक का, सेक का एंड कॉट का। तो ये वाली टेबल भाई आपको अच्छे से लर्न करने लिए बस ये दिमाग में रखो कि इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए फॉर दी एमसीक्यूज। उसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ अच्छे से रटी होनी चाहिए दैट इज एंगल साइन फार्मूलाज, क्योंकि आपको पता है बेटा सिलेबस में खाली प्रिंसिपल वैल्यूज है, उसमें एंगल साइन फार्मूलाज का बहुत यूज होने वाला है। तो एंगल साइन फार्मूलाज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कितने टाइप, 2 टाइप। एक टाइप ये है कि अगर साइन, कॉसेक और टेन इनके एंगल में अगर माइनस साइन होगा तो आप सिंपली बाहर ले सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग। साइन, कॉसेक एंड टेन से माइनस सिंपली बाहर आता है, जबकि कॉस, सेक एंड कॉट से माइनस सिंपली बाहर नहीं आता है। यू विल हैव टू अप्लाई पाई। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एंड पाई माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर इनके साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हुआ और आपको अंदर का साइन बाहर निकालना है, तो आप सिंपली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो साइन है और साइन के केस में माइनस सिंपली बाहर आता है। तो ये एंगल साइन फार्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। बाकी नीचे और भी फार्मूलाज हैं, बट ये ऑलमोस्ट आपके हट चुके हैं क्योंकि सीबीएसई में सारे आपके डिलीटेड है बेटा। तो 2 ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एंगल साइन फार्मूलाज, एक डोमेन और रेंज, और एक आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो मिनिमम याद होनी चाहिए। साइन 30, साइन 60, ये सारी जो वैल्यूज़ है ये आपको लर्न होनी चाहिए। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, देखो यार एमसीक्यूज ना मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए छाट लिए और सारे ही एमसीक्यूज अच्छे हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैं स्टार्ट करूंगा विद द लेवल 1। धीरे धीरे हम एमसीक्यूज में लेवल्स बढ़ाते रहेंगे और अल ट्राई कि वीडियो चाहे लंबी बन जाए बट आपके सारे एमसीक्यूज की जो वेराइटीज़ हैं एटलीस्ट वो इस वीडियो में कवर हो जाए। तो स्टार्ट करने बेटा, सबसे पहले हम सबसे बेसिक ले रहे हैं और सबसे बेसिक एमसीक्यू हमारा है किसका, प्रिंसिपल वैल्यू का। ये हम बोल सकते हैं दिस इज केस नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें सीधा आपको अगर एमसीक्यू पूछेगा डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड। और ये क्वेश्चंस करना बहुत इजी होता है, जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स दिया है बच्चे √3 और cos इनवर्स दिया है -1/2। एमसीक्यू में स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा एमसीक्यू में ज़्यादा स्टेप मत लिखो, जितना मिनिमम स्टेप करोगे उतना बेटर है। जैसे यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो, पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। कॉस के केस में माइनस
सिंपली बाहर नहीं आता, यू विल हैव टू अप्लाई पाई, आप यहाँ पे पाई लगा दो। फिर स्ट्रेट देखो, जो 10 है उसकी वैल्यू √3 कब होती है? 10 की वैल्यू √3 होती है सर π/3 पर, प्लस पाई। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? दैट्स अगेन π/3 पर। सर π/3 से π/3 कट जाएगा एंड आंसर मस्ट बी पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यूज। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की बात कर लेता हूँ। ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये काफ़ी सारी बुक को हमने रेफर करके ये MCQs लिए हैं। ये वाले मैंने स्पेशली एग्जाम आइडिया से लिए हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया, बच्चे यहाँ दे रखा है sin π/3 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि साइन के एंगल में माइनस है और साइन से माइनस सिंपली बाहर आता है। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। तो अब सिंपली वहाँ से साइन बाहर ले लें, ये π/3 रहेगा, पॉजिटिव का साइन इनवर्स ऑफ 1/2। आप चाहें तो एक स्टेप और स्किप कर सकते थे कि साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है? जस्ट इमेजिन, एंड दैट्स ऑन π/6 पर। मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ बेटा, साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, दोनों को ऐड किया, दैट्स बिकम साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1/2। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड। ये NCERT लेवल चल रहा है बेटा आपका। लेवल 1 मैंने जो लिया है वो कंप्लीटली NCERT लेवल है। अब जैसे क्वेश्चन 16 है, मुश्किल नहीं है बट बच्चों से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, और वही मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों से मिस्टेक होती क्या है। tan इनवर्स ऑफ √3 है माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का √3 है। पहला काम आपने क्या करना है, कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस है। सर कॉट के एंगल से माइनस सिंपली बाहर नहीं आता, वी हैव टू अप्लाई पाई, तो यहाँ पे पाई लगेगा। बट एक बात का और ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर बाहर माइनस है तो यू हैव टू अप्लाई द ब्रैकेट ऑल्सो। मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब आपने सीधा वैल्यू रखनी है। 10 की वैल्यू √3 कब होती है? सर हमें पता है दैट्स ऑन π/3। माइनस को अंदर इंटू करते हैं, माइनस का पाई, माइनस को इंटू करेंगे प्लस। कॉट की वैल्यू √3 होती है सर जस्ट उल्टे पे, दैट इज π/6 पर। नाउ यू मस्ट टेक LCM। अगर मैं LCM लेता हूँ यहाँ पे क्या बने, तो इसका और इसका ले लेते हैं। ये 60 है, ये 30 है, दैट्स π/2 माइनस का पाई। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट देम तो ये आ जाएगा सर माइनस का π/2। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये लेवल 1 के MCQ है, ये मत समझना कि CBSE में नहीं आते हैं। दीज आर इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE बोर्ड जो हम लेवल 2-3 में करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये मतलब मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले लिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन कर दिए हैं कि अगर बहुत हाईएस्ट लेवल आ गया तुम्हारा तो इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इसमें सारे स्टेप मत दिखाना, बहुत मिनिमम स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा सर साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, वो सोचो, और साइन से माइनस सिंपली बाहर आता है। तो मैं सीधा कर दूंगा माइनस का π/6, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे होती है। कॉस से माइनस बाहर नहीं आता सर, वी हैव टू अप्लाई पाई, तो यहाँ पे हम पाई लगा देंगे। पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, दैट्स π/3 पर। यहाँ पर कॉट आया सर, कॉट में क्या लगेगा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कॉट में पाई लगेगा, पाई लगेगा। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, दैट्स π/6 पर। कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है, दैट्स π/4 पर। 10 से माइनस सिंपली बाहर आ जाता है, तो हम सिंपली बाहर लेंगे और वो हो जाएगा π/4। सेक की वैल्यू √2 होती है सर π/4 पर। देखो मैं एक ही स्टेप में क्यों कर रहा हूँ, MCQ है, स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना शॉर्ट में करोगे उतना बेटर है। अब जो कट रहा है काट दो। देखो यार कुछ कटता हुआ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ π/4 से π/4 कट रहा है। जो π/4 से π/4 को इसको काटने के बाद एक काम कर सकते हैं सर, हम यहाँ पे 2π हमारा बचा हुआ है, 2π पहले लिख देते फटाफट से, क्योंकि पाई प्लस पाई 2π हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ 2π आ जाएगा सर, मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। माइनस का π/6 माइनस का π/3 माइनस का π/6 एक और आएगा और प्लस का π/4। अब सीधा सीधा आप LCM ले लो यार, LCM इसका आने वाला है 12। मैं सीधा LCM ले लेता हूँ। LCM आने वाला है 12, मुझे पता है सर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 24π। 6 की टेबल में 12 कब आता है, दैट इज माइनस का 2π।
यहाँ पर आ जाएगा सर माइनस का 4 पाई, फिर माइनस का 2 पाई, फिर प्लस का 3 पाई। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको सॉल्व करें हो जाएगा 27 पाई, 27 पाई और सारे माइनस में है ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 पाई डिवाइडेड बाई 12, 19 पाई अपॉन 12 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये समझ लो कि मैंने आपको आपका सबसे मुश्किल लेवल करा दिया फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो ये था हमारा केस नंबर 1, वैरायटी नंबर 1 जो एमसीक्यू में आ सकती है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा इसका केस नंबर 2, जिसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता क्वाड्रेंट सिस्टम तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो अपने ही चैनल पे अपलोड की हुई है 11th क्लास की, आप देख लेना, आपको पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे ना सारा खेल जो है वो डोमेन और रेंज का है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि साइन इनवर्स, अगर बाहर साइन इनवर्स है, ध्यान समझना बेटा इस चीज़ को, कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है और जो भी एंगल है उसको काटना अलाउड है। एंगल हमेशा हमारा थीटा बचता है, कब? अगर वो थीटा उसकी रेंज में हो, उसकी रेंज में हो। मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ बेटा, रेंज जो है वो ये वाली रेंज है आपकी। तो आपको जो सेक है उसकी रेंज पता होनी चाहिए कि 0 से लेके 180 है एक्सेप्ट 90, ये सेक की रेंज है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सर जो हमारे पास एंगल ऑलरेडी है क्या वो सेक की रेंज में है या नहीं है। जैसे कि सेक इनवर्स है, सेक 4 पाई बाई 3 है। अब आपने देखा यार सेक इनवर्स सेक की रेंज में सर 0 से पाई तक के एंगल्स होते हैं, ये पाई से बड़ा है, तो इसको हमें क्या करना है, रेंज में लाना है। रेंज में लाएंगे कैसे, हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक पाई प्लस पाई बाई 3। वी नो दैट पाई में नो चेंज होता है, मतलब सेक का सेक हो जाएगा, दैट विल बिकम सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 एंड पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पर सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और हमें ये पता है कि सर सेक इनवर्स से माइनस सिंपली बाहर नहीं आता, वी हैव टू अप्लाई पाई ओवर देयर। तो पाई, मैं देखो एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पाई भी लगा देना है जी और सेक के सेक को काट भी देना है, तो माइनस का पाई बाई 3 एटलस बचेगा। अगर आप चाहें तो मैं स्टेप दिखा भी देता हूँ आपको, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, उससे ये आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर बनेगा सर 2 पाई बाई 3। ये भी सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। हमारा सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जा रहा है। एमसीक्यूज जितने मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप इसको भी दोबारा रिपीट कर लोगे तो ये चैप्टर के एमसीक्यू ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएंगे, किसी और बुक को आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन देखो जी, इसमें भी आपको रेंज देखना है। कॉस की रेंज आपको पता होनी चाहिए सर, कॉस की रेंज होती है 0 से लेके पाई, और साइन की रेंज होती है सर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। सर ना तो कॉस की रेंज में आ रहा है ना साइन की रेंज में आ रहा है, तो हमें रेंज में लाना है। रेंज में लाने के लिए स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब मैं इसको लिखूंगा जी कॉस इनवर्स, इसकी स्प्लिटिंग होगी सर कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। अगर मैं एलसीएम लूंगा, देखो हमेशा स्प्लिटिंग ऐसी करो कि एलसीएम लेने के बाद वही चीज़ है जो ओरिजिनल थी। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा ना, 5 पाई बाई 3। सेम स्प्लिटिंग यहाँ कर दो आप, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। फिर आपने क्या देखना है कि 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट सर, इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4th, जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब कॉस इनवर्स कॉस तो सर पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन सर नेगेटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 3। एंड यू ऑल नो कि कॉस से कॉस अब कट रहा है क्योंकि वो रेंज में है। कॉस की रेंज है सर 0 से पाई और ये रेंज में है, तो यहाँ पे पाई बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3। अल्टीमेटली साइन से साइन कट जाएगा तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 एंड द आंसर विल बी 0। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।
बच्चों अगला न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ले लिया। ये एमसीक्यू अच्छा क्यों है? क्योंकि बाहर तो सर साइन इनवर्स है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि अंदर कॉस है। तो यहाँ पर साइन से कॉस तो काट ही नहीं सकते आप, चाहे रेंज में हो चाहे रेंज में ना हो। तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि अंदर जो कॉस है उसको साइन बनाना पड़ेगा। और कभी भी अंदर के फंक्शन को चेंज करना है तब भी आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी होती है, क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट सिस्टम। अब लगाओगे कैसे सर? हमें दो सिचुएशन पता है जिस पे चेंज होता है। एक होता है π/2, एक होता है 3π/2। इस पे चेंज होता है। हमें कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए सर? छोटा वाला, दैट इज़ π/2। मतलब मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, साइन π/2 माइनस का π/9। मुझे पता है क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि साइन π/2 माइनस थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो, एक ही बात है। ये हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था क्लास 10th में। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। इफ़ वी टेक एलसीएम, ताकि पता लग जाए कि रेंज में है कि नहीं। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ सर, एलसीएम आएगा 18, यहाँ पे 9π माइनस 2π, 9π माइनस 2π, एंड इट बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/80। एंड आपको पता है कि सर साइन की जो रेंज होती है वो -90 से 90 है, और इतना कन्फर्म्ड है कि सर ये 90 से तो छोटा है। मतलब ये हमारा रेंज में आ रहा है, मतलब ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7π/18। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन मैंने फिर दोबारा से ऐसा ले लिया, इसमें अंदर का फंक्शन चेंज है, बाहर का फंक्शन कुछ और है। तो आपने इसमें भी क्या करना पड़ेगा सर? π/2 से चेंज करना पड़ेगा। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि अंदर वाला जो एंगल है उसको पहले छोटा करो, क्योंकि बहुत बड़ा एंगल है। तो आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? पहले आप पाई या 2π में चेंज करो। मतलब आप इसको ले सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स कॉस, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, दैट इज 6π प्लस 3π/5। आप कहोगे सर ये 6π आपने ले लिया, 6π ना तो पाई है ना 2π है, तो हाउ कैन बी जज ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो मेरी एडवाइस है बच्चों आपको कि आपने हमेशा, अगर ऐसा बन जाता है तो उसको एज अ मल्टीपल ऑफ 2π लिख देना। 6π की जगह आ जाएगा 3 इंटू में 2π प्लस में 3π/5। अब ये जो 3 है जो मल्टीपल है उसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो। मल्टीपल समझ लो कि आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको 2π को देखना है। 2π में क्या होता है सर? नो चेंज। मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस 3π/5 एंड इट लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर 1, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो इट रिमेन पॉजिटिव। अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है सर? बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो अंदर कॉस को हमें साइन बनाना है। और उसके लिए हमें पता है दो ही एंगल है, या तो π/2 या 3π/2। हम चेंज करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 3π/5। जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम अप्रोच हमने यहाँ लगा दी है। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि हमारा रेंज में बनेगा नहीं बनेगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे साइन इनवर्स रखा, ये साइन हो गया, वी टेक द एलसीएम सर, 5π माइनस का π/10 बन रहा है। एंड वी नो दैट कि सर ये 100% हमारा रेंज में आ रहा है, क्योंकि रेंज है -90 से 90। तो इसका हमारा आंसर बनेगा दैट इज माइनस का π/10। एंड विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो आई विश बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बच्चों अब हम ले रहे हैं बेटा इसकी वैरायटी नंबर 2, जिसके अंदर अलसे की क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड आएंगे ऑन द डोमेन और रेंज। और रेंज का फिर भी मैं कहूँगा इतना क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि रेंज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बट डोमेन क्योंकि हम लोगों ने यूज भी नहीं करा है, तो डोमेन पे बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। आपको कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन देके बोल देगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस सिचुएशन या फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो उसके लिए आपको पहली बात तो जो ओरिजिनल डोमेन है वो याद होने चाहिए, और स्पेशली डिवाइस की साइन का डोमेन, कॉस का डोमेन एंड द डोमेन ऑफ 10, ये तो अच्छे से रटा होना चाहिए। क्योंकि आपका ज्यादातर डोमेन पूछता है या तो साइन इनवर्स की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कॉस की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल इस पे बेस ले लेता हूँ। आएगा कैसे क्वेश्चन कि आपको एक सिचुएशन दे दी, जैसे यहाँ पे एक आपके सामने सिचुएशन रखी हुई है बच्चे, आप आराम समझना जरा इसको।
देखो आपके सामने सिचुएशन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एंगल में रूट के अंदर x माइनस वन। अब एकदम से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर यहां पर जो फंक्शन है वो कौन सा है जी, वो साइन इनवर्स है। देखो स्टार्टिंग बहुत, मैं आपको बहुत हम्बल स्टार्टिंग बता रहा हूं, ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए आपका इजीली आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाहर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, उसका ओरिजिनल डोमेन क्या है। साइन इनवर्स का डोमेन होता है सर -1 से 1। तो हम क्या करेंगे, जो भी एंगल में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अवेलेबल होगी उसको उसी डोमेन के बीच में रख देंगे। आई मीन टू से रूट के अंदर x-1 जो हमें अभी दिया है फिलहाल सर, ये 100%, क्योंकि एंगल का वो जो डोमेन क्या होता है एंगल का, साइन इनवर्स x है तो वो x की वैल्यूज हो गई। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ क्या है आपका, रूट के अंदर x-1, तो ये दोनों के बीच में कंटेन होगा एंगल दैट इज रूट x-1। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तो, अगर कोई फंक्शन में साइन इनवर्स x होता है तो x का डोमेन होता है -1 से 1, क्योंकि एंगल x था, अभी एंगल बदल गया तो वो एंगल के लिए हमारा डोमेन सेम रहा, दैट इज -1 से 1। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी होती है, यही आपका टास्क है जी। मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो आप जो बीच का रूट है वो खत्म करो। एक तरीके से आप ये मान लो कि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो इन ऑल, इफ यू आर स्क्वायरिंग इन ऑल तो आपको पता है कि ये जो है आपका -1 इट बिकम्स 1, ये 1 बन जाएगा। तो क्योंकि 1 ऑलरेडी हमारा सर RHS में, तो हम इस तरफ वाले को 1 नहीं लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, और वो क्या होता है जी, वो 0 होता है। तो मतलब मैं यहाँ पे ले लूंगा सर 0 से हमारा x-1 बड़ा होगा, और 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही रहेगा। स्क्वायरिंग क्यों करी, क्योंकि रूट से हमें रूट से x को इंडिपेंडेंट करना था। हमारा टारगेट क्या है सर, इस वाले x की वैल्यू निकालना। तो ये वाला 1 मैं इस तरफ भी ले आऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये 1 अगर इस तरफ आएगा तो ये 1 इस तरफ भी जाएगा, तो 1 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एज ग्रेटर देन। तो अल्टीमेटली सर जो एंड में x की वैल्यू बचेगी वो ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जा रहा है सर हमारा 1 से लेके 2 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो आई विश आपको अप्रोच क्लियर हो रही है बेटा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक इजी क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा, और आई थिंक 3-4 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। अब जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, मेरे पास एफ एक्स क्या बच्चों ध्यान से देखना, देखो एफ एक्स है सर कॉस इनवर्स के अंदर हमें दिया है 2x-1, राइट। और हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है इसका डोमेन। निकालने का तरीका क्या है कि सर कॉस का ओरिजिनल डोमेन पता होना चाहिए। सर कॉस का ओरिजिनल डोमेन मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉस का ओरिजिनल डोमेन वही होता है जो साइन का होता है। तो हमने पहले क्या करा जी, सबसे पहले इसका ओरिजिनल डोमेन लिख दिया कि अगर कॉस इनवर्स x था तो x की वैल्यू -1 and 1 के बीच में थी। ये रफली काम है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाना चाहते हो दैट इज योर ओन चॉइस, आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो एंगल है सर 2x-1, ये हमारा -1 and 1 के बीच में आ रहा है, -1 के बीच में क्या आ रहा है 2x-1। यहाँ से हमें क्या निकालना है सर, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये वाला 1 उधर जाएगा, ये वाला 1 इधर भी आएगा, -1 के साथ 1 ऐड होगा, यहाँ पर 1 के साथ 1 ऐड होगा। सर यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे 2x। आपको पता है कि x इंडिपेंडेंट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड द होल सिचुएशन बाय 2, तो 0/2 हो जाएगा सर। 0/2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। अल्टीमेटली सर x की वैल्यू आएगी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो जो यहाँ पे x आएगा सर वो हमारा डोमेन होगा। इस केस में डोमेन बन रहा है 0 से लेके 1 तक विद द क्लोज इंटरवल। अब मैं यहाँ पे बेटा क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज इक्वल टू साइन गिवन है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो वी नीड टू अप्लाई द ओपन इंटरवल, ये आप दिमाग में रखेंगे, राइट। तो आई विश बेटा आपको डोमेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक थोड़ा सा ना देखो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट इससे पहले थोड़ा एक इजी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, वो ले लेता हूँ। उसके बाद एंड में उस क्वेश्चन को करेंगे और वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और वो एक आखिरी लेवल होगा। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा मुश्किल क्वेश्चन बेटा CBSE में आते ही नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी ना एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी साइन इनवर्स x और कॉस x। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है जी, एक इनवर्स फंक्शन है
एक सिंपल फंक्शन है। हमसे क्या मांग रहा है, दोनों का कंबाइंड डोमेन। तो दोनों का कंबाइंड डोमेन देखो, कभी भी ना दो फंक्शन अगर एडिशन में आ जाए, मैं क्या एडवाइस करता हूँ, दोनों का अलग अलग डोमेन ले लो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो साइन इनवर्स एक्स है सर, इसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक, और जो कॉस एक्स है सर, इसका डोमेन होता है रियल नंबर कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स है, इनवर्स नहीं है, और उसका डोमेन क्या होता है सर, रियल नंबर। ये आप ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों, आपसे क्या मांग रहा है ये, आपसे मांग रहा है डोमेन ऑफ द कंबाइंड फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द कंबाइंड फंक्शन क्या होगा, ध्यान समझना भाई। जो भी दो फंक्शन एडिशन में है, उनके जो ओरिजिनल डोमेन है, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का कंबाइंड डोमेन हो जाएगा। तो मैंने साइन इनवर्स का लिया -1 से 1, कॉस का लिया r, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो इट्स ऑब्वियस कि इसमें से जो कॉमन आएगा दैट इज -1 से लेके 1 तक की वैल्यू कॉमन होगी, और यही हमारा सर डोमेन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। एमसीक्यू में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिया भाई, ये थोड़ा आराम समझ लेना। अगर ये क्लियर हो गया, समझ लो कि आपका डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डोमेन ही पूछा जाता है, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते नहीं, और बनते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू के, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी क्वेश्चन क्या है सर, कॉस इनवर्स दिया है, x² -4 दिया है। देखो बहुत आराम से कराऊंगा, और बहुत आराम से आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन सच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है से। भाई इसके अंदर ना x² -4 है, और हमें इसका डोमेन बताना है। पहले कॉस का ओरिजिनल डोमेन सर पता ही है हमें, हमारा जो कॉस होता है उसका ओरिजिनल डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे जो एंगल है सर, एंगल है x² -4, इसको मैं लिखूंगा एज अ डोमेन, मतलब x² -4 -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा। फिर हम क्या करेंगे सर, 4 को इधर भी शिफ्ट करेंगे, 4 को इधर भी शिफ्ट करेंगे, तो दैट बिकम -1 पॉजिटिव का 4, एक मिनट, स्मॉलर देन, यहाँ पे x² आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 + 4, ये हो जाएगा 3, x² लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ मेरी जो एडवाइस है भाई, वो बहुत ध्यान समझना, क्योंकि यही बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बीच में से स्क्वायर हटाते हैं, इधर उधर रूट लगाते हैं, √3 से √5, डोमेन हो गया सर खत्म। ऐसे नहीं होगा भाई। ये क्वेश्चन में आपने क्या निकालना होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, यू हैव टू राइट ऑल एज अ डोमेन। मतलब आपने क्या करना है, सुन लो जी, आप ना पहले काम करो, आप पहले इतनी सिचुएशन को सॉल्व करो। आप पहले ले लो कि सर अगर हमारा x² सिर्फ और सिर्फ किससे बड़ा होता, सिर्फ और सिर्फ 3 से बड़ा होता, तो अब तुम्हें क्या देखना है, अंडर रूट नहीं लगाना है 3 पे। आपने सिर्फ ये सोचना है कि x² अगर 3 से बड़ा हम चाहते हैं तो x की वैल्यू सर क्या होनी चाहिए। x की वैल्यू सर, अगर हम इसको 3 से बड़ा चाहते हैं सर, x की वैल्यू √3 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक तो सिचुएशन बनेगी सर, x की वैल्यू √3 से, एक मिनट, x की वैल्यू सर √3 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे ये आ गई कंडीशन नंबर 1 कि हमें सर √3 से x बड़ा चाहिए, क्योंकि √3 से अगर मैं बड़ा लूंगा, लाइक √4 या √5 या √6, या फिर विदाउट रूट भी लूंगा, √3 से बड़ा मतलब 1.73 से बड़ा, तो स्क्वायर करके 100% सर 3 से बड़ा आएगा। क्या सारी कंडीशन सिर्फ मैं कहूँगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर में ही पॉसिबल है? नहीं सर। अगर x की वैल्यू, क्योंकि हम उसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव बनने वाला है, या फिर सर दूसरी सिचुएशन बनेगी कि x की वैल्यू -√3 से कम होनी चाहिए। -√3 से कम लोगे अगर, जैसे माइनस का √4 या -5 -6, तब भी x का स्क्वायर एटलीस्ट 3 से बड़ा आ जाएगा। तो सिचुएशन 2 बनी सर कि x की वैल्यू अगर -√3 से छोटी, तो अल्टीमेटली किससे बड़ी हो जाएगी, -∞ से, एंड √3 से x की वैल्यू बड़ी तो छोटी किससे हो जाएगी, ∞ से। इन दोनों ही केसेस में x² 3 से बड़ा आ रहा है, तो सर इसके लिए जो मेरा डोमेन बना वो बना -∞ से लेके -√3, कंबाइन करके लिखेंगे बेटा तो ये बनेगा यूनियन के साथ √3 से लेके ∞।
अभी सिर्फ ये एक केस बना, ये एक केस बना हमने सर एक्स स्क्वायर को जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया है। अभी दूसरा केस अगला केस ले रहे हैं हम कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर हमारी स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है। ये थोड़ा सा ना इजी टू अंडरस्टैंड है कि अगर एक्स स्क्वायर हम 5 से छोटा चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें सर एक्स की वैल्यू √5 से कम रखनी पड़ेगी, या फिर हमें एक्स की वैल्यू अंडर रूट में √-5 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसको कंबाइन करना भी इजी है क्योंकि एक जगह स्मॉलर है एक जगह ग्रेटर है, दोनों सिमिलर नंबर है। तो x की वैल्यू सर कंबाइन करके -√5 से ज्यादा या √5 से कम होना चाहिए। मतलब इसके हिसाब से हमारा d बन रहा है -√5 से लेकर √5 तक, और वो भी क्लोज इंटरवल के साथ। तो अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों का अलग अलग निकाल दिया, बट हमें तो दोनों का कंबाइन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे सर, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। मतलब जो हमने एक निकाला केस और जो दूसरा केस निकाला, दोनों में कॉमन क्या है, तो सर कॉमन आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है सर, यहाँ पे जा रहा है -√5 से 5 तक, तो यहाँ -√5 और यहाँ पे -∞ से -√3। एक काम करते हैं सर, ये जो इसका LHS वाला पोर्शन है उसके LHS वाले इंटरवल से मैच कर देते हैं। मतलब इसको इससे मिक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा द रियल डोमेन इज -√5 से लेकर -√3। अगर मैं इससे कंबाइन करता हूं इससे कंबाइन करता हूं इसको, तो ये आ जाएगा यूनियन √5 से लेकर √3 से लेकर √5 तक। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था बेटा, बट अगर ये क्लियर हो गया है ना तो आप समझ लो कि डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। बच्चों अभी तक मैंने आपको केसेस कितने कराए हैं, 3, और उन पे बेस मैंने एमसीक्यू बता दिया। ये केस नंबर 4 है, लास्ट केस है। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मैं कहूंगा ये प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं है, डोमेन रेंज बेस्ड बिल्कुल नहीं है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड हॉट्स क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको 2 करा रहा हूँ और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफी सारी बुक में देखा था। उम्मीद है कि सीबीएसई में आ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन देख लो, अगर हॉट्स के क्वेश्चन आए तो उनकी अप्रोच क्या रखनी है बेटा, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जी, कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू दिया है सर 3π, और हमें ये सिचुएशन निकालनी है। अब बच्चा क्या, देखो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सर कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा में कोई आइडेंटिटी लगेगी। भाई आइडेंटिटी नहीं लगानी, दिमाग लगाना है, और दिमाग भी बहुत इजीली लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। एक काम करते हैं सर, जो अपोजिट वाली टर्म है 3π, उसको भी हम 3 एडिशन में तोड़ देते हैं ताकि दोनों को आपस में कंपेयर कर पाए। मतलब यहाँ पे कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा को फिलहाल बच्चों आप ऐसे ही रखो, यहाँ पे π+π+π कर दो। इससे क्या फायदा होगा सर, मुझे पता है कि यहाँ पे 3 टर्म यहाँ पे 3 टर्म, तो क्या करो, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, एंड जो थर्ड टर्म है तो थर्ड के इक्वल रख दो आप। मतलब कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू π। आपको पता है इनवर्स अपोजिट में जाता है तो सिंपल बन जाता है, इट बिकम्स cos π, और cos π की वैल्यू भाई याद होनी चाहिए, दैट इज -1। तो देखो एक निकाल ली मैंने, एक वैल्यू निकाल के दिखा दी। सेम सर मुझे पता है कि इसको भी पाई के बराबर रखूंगा, बीटा भी -1 आएगा। सेम मुझे पता है सर इसको भी इसके इक्वल रखूंगा, गामा भी -1 आएगा। तो सब आपके अब क्या आ गए, सारी वैल्यूज माइनस आ गई। तो आप क्या करोगे, अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा। अब आप इनकी वैल्यूज डाल सकते हो जो आपने निकाली हुई। मतलब यहाँ -1 मैं स्ट्रेट रख देता हूँ, यहाँ पे -2 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, दैट इज 2 + 2 + 2, एंड द आंसर विल बी 6। ऑप्शन नंबर I'll say ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, बस एक अप्रोच स्टार्टिंग वाली मैं कहूँगा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो आप सही लगा लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक अगले लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा, आप ना अब वीडियो को यहाँ पे कर देना पॉज, जैसे वो क्वेश्चन मैं आपको विजिबल करूं, और खुद से एक बार कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। अगर हो जाता है इट मीन्स आपका दिमाग चलना शुरू हो गया एमसीक्यूज में। अगर नहीं हो रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू दिया है सर कितना, 3π/2। और एक सिचुएशन और दिया सर, हमें दिया है f ऑफ p + q इज इक्वल टू fp इंटू एफ क्यू।
और हमें देखो हमें सिचुएशन क्या लानी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सर x की पावर लाना है f(1), y की पावर लाना है सर f(2), z की पावर f(3) माइनस x प्लस वाई प्लस z अपॉन में x की पावर f(1), y की पावर f(2), z की पावर f(3). ये एक अजीब सी सिचुएशन है जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, इसलिए बच्चा घबरा जाता है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हो सकता है। आई थिंक हमें से कुछ बच्चों को आता भी हो, आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे। जिनको नहीं आता वो आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई आपके पास दिया है सिर्फ एक चीज, दैट इज f(1). कितना दिया है 1। हमें जरूरत सर किस किस की है, f2 की जरूरत है, f3 की जरूरत है, तो पहले f2 निकाल लेते हैं। सर f2 कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ। मुझे पता है सर f2 को हम f1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और f ऑफ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, f के साथ अगर p प्लस q है, वी कैन ब्रेक इट एज f ऑफ p इंटू f ऑफ q, मतलब f ऑफ 1 प्लस 1 को वी कैन ब्रैकेट f1 इंटू f1 एंड दैट इज ऑल्सो 1, क्योंकि f1 की वैल्यू 1 है। अगर मैं निकालना चाहता हूं बच्चों f3, इट कैन बी रिटर्न एज f2 प्लस 1, इट कैन बी रिटर्न एज f2 इंटू f1। सर f2 हमने ऑलरेडी 1 निकाला है, f1 की वैल्यू 1 गिवन थी, मतलब f3 भी हमारा कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। अच्छा अभी एक काम और कर लो जी, xyz की वैल्यू आपके पास नहीं है, मैं स्ट्रेट कर रहा हूं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू में जो आपको दे रखा है कितना बेटा, 3π/2, उसको लिख सकते हैं एज π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। एक को इक्वेट कर लो, अपने आप समझ आना। मैंने सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ x को इज इक्वल टू किसके रख देना है जी, इज इक्वल टू π/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, sin π/2 विच इज 1। जो x आ रहा है वही y हो गया, वही z हो गया, बस। अभी यहाँ पे देखो f1 f2 f3 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, दैट इज x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि मैंने f1 f2 f3 की जगह 1 1 1 डाल दिया, माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड। सर ये कट जाएगा, इन सब की जगह मैं 1 डाल दूंगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, कट, आंसर मस्ट बी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आई विश बेटा आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, आपके एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी एमसीक्यूज में हेल्प हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आई एम गोइंग टू कवर एमसीक्यूज ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा।